हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा। तो आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का विशेषण चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संख्या शब्दों की विशेषता बताता है, उनके गुण को प्रकट करता है, या जो किसी स्पेसिफिक एरिया को प्रकट करता है, उसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि जो शब्द संज्ञा का आपको पता है, सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। किसी की कोई भी विशेषता बताएं या फिर उसके स्पेशल होने का जब एहसास करवाते हैं, कुल मिलाकर बात करें तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि जो शब्द गुण, जो भी हमारे में गुण हैं, कोई गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, दोष दोष का मतलब क्रोधित है, कैसा भी है, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराए, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, आसमान का रंग कैसा है, नीला है, तो नीला उसकी विशेषता है। मोहन एक अच्छा लड़का है, अच्छा उसकी विशेषता है। टोकरी में मीठे संतरे रखें, तो क्या रखें, मीठे संतरे, मीठे उसका गुण है। ये लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो इस बुद्धिमान उसकी विशेषता है, उसमें गुण है। 5 किलो दूध मोहन को दे दो, तो कितना लीटर दे दो, 5 लीटर नहीं, 5 किलो दूध मोहन को दे दो। 5 किलो नहीं आएगा यहाँ पे, 5 लीटर दूध आएगा। सॉरी, थोड़ा सा मैंने इसमें गलत कर दिया, तो आप इसमें 5 लीटर दूध कर देना, ठीक है। 5 किलो केले कर सकते हो आप, 5 किलो केले, है ना, 5 लीटर दूध, ये सब परिमाणवाचक विशेषण में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम विशेषण के भेद देखते हैं। वैसे तो विशेषण के कुल मिला के हम 6 भेद भी कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, पर मैं आपको 4 ही बताऊंगी, क्योंकि मोस्ट रूप से 4 भेद ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड के बेसिस पे। तो अगर आपको 4 भेद आपको याद नहीं हो, तो ऐसे याद करना है आपको। विशेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? 4 शब्दों से मिलकर बना है, विशेषण। तो उसी टाइप से याद कर लेना, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? विशेषण गुण की विशेषता बताता है, तो गुणवाचक विशेषण। परिमाण की विशेषता बताएं, कितने लीटर हैं, सेमी हैं, कितने केजी हैं, अगर इस टाइप से परिमाण के अकॉर्डिंग कुछ भी बताए तो परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक, जब संख्याओं का बोध हो, काउंटिंग का 1 2 3 4 5 6 7, तो जब वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जो संख्या शब्द के पहले आकर अगर संख्या शब्द की विशेषता बताते हैं कि वह एक पुस्तक है, पुस्तक संज्ञा हो गया, तो वह एक पुस्तक है, तो पुस्तक के आगे उसने सार्वनाम लगा दिया, वह यह, इस टाइप से लग जाए तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण। तो 4 भेद होते हैं विशेषण के, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हम अब पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट विशेषण का पहला भेद, जो कि है गुणवाचक विशेषण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमें जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या किसी भी वस्तु के गुणों के बारे में हमें पता चले, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप में की विशेषता बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। कालिदास कैसे व्यक्ति थे? विद्वान, विद्वान उनका गुण है। तो विद्वान, जो कोई भी गुण आ जाए किसी के बारे में, अगर जो स्पेस उसके अंदर स्पेशलिटी, जो उसके अंदर विशेषताएं हैं, अगर उसके गुण के बारे में जहाँ पे विस्तृत वर्णन हो जाए, तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण आता है। जैसे वह लंबा पेड़ है, कैसा पेड़ है? लंबा पेड़ है। उसने लाल कुर्ता पहना है, कौन सा कुर्ता पहना है? लाल रंग का पहना है भाई। शालू की दुकान नई है, कैसी दुकान है शालू की? नई, नई दुकान है, उसका गुण है कि नई है उसकी दुकान। मैं ताज़ा फल लाई हूँ, कैसे फल लाई हूँ? मैं ताज़ा लेकर आई हूँ। अगर बासी लाती तो भी उसका गुण था कि हाँ बासी लेकर आई हूँ, तो मैं ताज़ा फल लाई हूँ। मेरे घर में नया फर्नीचर है, मेरे घर में कैसा फर्नीचर है? पुराना फर्नीचर है, ठीक है। पुराना उसकी विशेषता है, गुण है, नया भी उसकी विशेषता है और गुण है, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल के परिमाण की विशेषता बताए। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की मात्रा या नाप तोल जो नापना तोलना जो रहता है ना, उनके परिमाण की विशेषता बताए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 किलो दूध, ठीक है, थोड़े रुपए। 5 किलो दूध भी हो सकता है, 5 लीटर दूध भी हो सकता है। थोड़े रुपए। 10 किलो घी, 10 किलो घी आता है, बिल्कुल केजी में आता है घी,
कम लोग, कैसे, कम लोग, ज़्यादा चावल, 5 किलो आटा, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित का मतलब होता है जिसके माप तोल का बोध हमें हो कि हाँ निश्चित ही है, वो परिमाणवाचक विशेषण। जबकि अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब होता है थोड़े, कम, आधे, तो हमें पता नहीं होता है कि कितने, जहाँ पर हम कंफ्यूजन में होते हैं वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आता है। हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण में पहला जो आता है वो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जहाँ पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हम कहते हैं। जैसे कि 5 लीटर तेल, हमें पता है कि 5 लीटर तेल है, फिक्स बता रहा है कि 5 लीटर तेल है। जैसे कि 15 किलो नहीं, जैसे कि 5 किलोग्राम टमाटर बता रहा है वो हमें, 5 किलोग्राम टमाटर है। वो हमें बोल रहा है 3.25 मीटर कपड़ा दो, कितना दो, 3.25 मीटर। तो निश्चित है ना, निश्चित बोल रहा है कितना चाहिए उसे कपड़ा, 3.25 मीटर ही कपड़ा चाहिए भाई, 4.25 नहीं चाहिए उसे। उसके बाद में 5 किलो चावल मांगे, कितने मांगे, 5 किलो चावल मांगे। उसने 2 लीटर पानी मांगा, उसने 3 किलोमीटर, जैसे कि 3 किलोमीटर वो दौड़ा। तो ये सब अपन को संख्या में एग्जैक्टली अपन को याद हो रहा, निश्चित अपन को पता चल रहा है। जैसे 5 लीटर तेल, 5 किलो टमाटर, 3.25 मीटर कपड़ा, 5 किलो चावल, 2 लीटर पानी, अपने एग्जैक्टली अपन को पता चल रहा है कि हाँ निश्चित रूप से निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत ये आता है। निश्चित रूप से अपन को पता चल रहा है ना कि यही संख्या यही पूछ रहा है, वो यही अपन से मांग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़े से उदाहरण इसमें देख लेते हैं। जैसे कि 10 किलो चावल लेकर आ जाना, निश्चित ही उसको 10 किलो चावल ही मंगवाने हैं। देहरादून से दिल्ली की दूरी 254 किलोमीटर है। अब हम ये बोलते हैं देहरादून से दिल्ली की दूरी कितनी है भाई, 254 किलोमीटर, निश्चित ही 254 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर तो है नहीं। तो जहाँ पे निश्चितता का बोध हो जाए, परिमाणवाचक के अंदर नाप तोल रिटल तोल में जो चीज़ आ जाए वो निश्चित रूप से आ जाए, वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आता है। इसके बाद आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उसका अपोजिट ले लो, उसमें निश्चितता का बोध हो रहा था तो इसमें अनिश्चितता का बोध होगा। जैसे कि जहाँ पर वस्तु की नाप तोल का निश्चित ज्ञान न हो, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। थोड़ा पानी, भाई कितना पानी, अब कितना पानी, 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, पूरा टैंक भर, कितना, थोड़ा तो एक चुटकी भर, चुल्लू भर, कितना, 1 गिलास, 2 गिलास, 1 कटोरी, कितना पानी, कुछ फिक्स नहीं है ना। तो जहाँ पर अनिश्चित हो, थोड़ा पानी। कुछ आटा, कितना आटा पता नहीं, कुछ कितना, कितना कुछ कितना, कुछ पता नहीं, तो इसमें अनिश्चितता का बोध होगा। मेले में बहुत आदमी थे, अबे मेले में बहुत आदमी, तो बहुत कितने थे, कुछ अंदाज़ा है नहीं है। बहुत दूध, बहुत दूध, अब कितना दूध, बहुत। थोड़ा धन, अब थोड़ा धन, थोड़ा कितना, थोड़ा तो भाई उसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, कितने रुपये चाहिए उसके लिए, कितना थोड़ा है। थोड़ा नमकीन, कुछ दाल, है ना। तो ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता कि कितना है, जहाँ पर उसको पता नहीं रहता कि भाई कितना है। चाय में चीनी कम है, अब चाय में चीनी कम है, इसका उदाहरण है। तो चाय में चीनी कम है, बट चाय में चीनी कितनी कम है, कुछ अंदाज़ा नहीं है ना अपन को। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर संख्याओं का बोध होता है, जो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संख्या शब्दों का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक। जैसे कि उदाहरण आता है, मंदिर में 3 पुजारी हैं। तो मंदिर में कितने पुजारी हैं भाई, मंदिर में 3 पुजारी हैं। राहुल कक्षा में प्रथम आया, तो राहुल कक्षा में क्या आया, प्रथम आया, प्रथम स्थान पर आया। इस घर में 15 लोग रहते हैं। इस घर में कितने लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं। ठीक है, संख्या बता रहा है वो, 15 लोग रहते हैं। राहुल कक्षा में प्रथम आया, प्रथम मतलब प्रथम नंबर पर। मंदिर में 3 पुजारी थे, तो यहाँ पर संख्याओं का बोध हो, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आ जाता है। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम आगे पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं
जिनमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञान होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना, वो कितनी पुस्तक मांग रहा है? 2। निश्चित 2 पुस्तक ही मांग रहा है। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, अब वो टोटल निश्चित बता रहा है। और कितने छात्र हैं तुम्हारी संख्या में? 40 छात्र, तो कक्षा में 40 छात्र हैं। इसके बाद में डाली पर 2 चिड़ियाँ बैठी है। भाई डाली पर वो बता रहा है कि कितनी चिड़ियाँ बैठी, कि 2 चिड़ियाँ बैठी है। भाई कितनी बैठी, उसने गिन ली है कितनी चिड़ियाँ बैठी है? भाई 2 बैठी है, 4 बैठी है, 5 बैठी है। जो भी प्राणियों का बोध हो, या जो हम वस्तुओं का उपयोग घर में करते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, उसी वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जिनको हम एग्जैक्टली काउंट करके बोल रहे हैं कि बस 2 पुस्तक, 4 कप चाय, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। अब थोड़ा सा हम पढ़ ही लेते हैं, जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम पूरा संपूर्णता से आपको ज्ञान दे पाएँ हम विशेषण का। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार होते हैं टोटल 6। पूर्ण संख्यावाचक विशेषण, अपूर्ण संख्यावाचक या अपूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्याबोधक विशेषण, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इट मीन्स कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है दोस्तों, कुछ भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ईजी है। देखिए मैं आपको याद करवाती हूँ। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना, वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अब ये निश्चित संख्याबोधक विशेषण, ये लाइन तो आपको याद है, इसी के ऊपर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ही पाठ पढ़ रहे हैं। तो 6 भाग कौन कौन से हैं? 6 भेद कौन कौन से? पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। जैसे कि इनका नाम है पूर्ण संख्यावाचक, तो जहाँ पे पूर्ण संख्याओं का बोध होगा वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक पूर्ण संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। अपूर्ण संख्याबोधक, जहाँ पर अपूर्ण संख्याओं का बोध होगा वहाँ पर अपूर्ण संख्याबोधक आ जाएगा। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक, जहाँ पे क्रम का बोध होगा, हमें क्रम का जहाँ पर बोध होगा, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक आ जाएगा। आवृत्तिवाचक, जहाँ पर आवृत्ति होगी, रिपीटेशन होगी, वहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पर समुदाय का ग्रुप का बोध होगा, क्लास है, सेना है, कक्षा है, 40 है, इस टाइप का जहाँ पर समुदायवाचक। प्रत्येक बोधक जिसके नाम से पता चल रहा है, प्रत्येक एक प्रत्येक स्वयं, ठीक है, एक के लिए, तो उस टाइप से प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण वहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पर आता है पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले, है ना, जिनसे संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले उसे पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं, गणनावाचक भी कहते हैं इनको, या उसको पूर्ण संख्याबोधक भी कहते हैं। पूर्ण संख्याबोधक का मतलब इसको हम गणना कर सकते हैं। जैसे कि एक लड़की घास काट रही है, एक लड़की जो है वो घास काट रही है, पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। 5 केले खाओ, पूर्ण संख्या है, 5 केले खाओ। 10 रुपये दो, पूर्ण संख्या के अंदर वही आते हैं, आपको पता है, सब कुछ भी इसमें टफ नहीं है, सब कुछ इजी है। पूर्ण संख्या का मतलब जहाँ पर संख्या का बोध हो जाए, बस नाम ही थोड़ा सा चेंज है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसा का वैसा ही संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही इसमें आ जाएगा। बस पूर्ण अपूर्ण अपन को पता होना ही चाहिए कि भाई अपूर्ण है या पूर्ण है, बस इतना अपन को याद होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अपूर्ण संख्याबोधक निश्चित विशेषण। तो इसके अंतर्गत आता है जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता न चले, जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता ना चले उसे अपूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आधा, पौन 3/4, पाव 1/4। अपूर्ण संख्या हो रही है ना, संख्या में आ रहा है पर अपूर्ण में आ रहा है, हमें पता ही नहीं कि क्या पूछा जा रहा है। आधा 1/2, आधे को ऐसे लिखते हैं हम। पौन किसे लिखते हैं? 3/4, हम पौन ऐसे लिखते हैं। पाव कैसे लिखते हैं हम? 1/4 पाव ऐसे लिखते हैं हम। सब आदि, है ना, ऐसे आधा किलो आटा दे दो, अपूर्ण संख्यावाचक में आएगा। 1.25 पाव टमाटर तोल दो, ठीक है, इसी में आएगा। इसके बाद पाव भर आलू तोल दो, इसमें आएगा ये अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण के अंदर। माफ़ी चाहूँगी दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा ब्लर अगर ये आ रहा है तो तीसरे नंबर पे हम चलेंगे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से क्रम
क्रम में आने का पता चले उसे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्रम का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, चतुर्थ, है ना। इस टाइप से क्रम का जहाँ पर बोध हो जाए वहाँ पर क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार पढ़ें। पूर्ण, अपूर्ण, क्रम, आवृत्ति, प्रत्येक, है ना। और एक और कौन सा था, तो हम चौथे नंबर पे पढ़ेंगे आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आवृत्ति का मतलब हो रहा है जहाँ पर रिपीटेशन का बोध हो हमें, जिन शब्दों से संख्या की आवृत्ति का पता चले उसे आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दुना, तिगुना, जिसमें गुना गुना आ जाए, गुना गुना जिसमें आ जाए वहाँ पर समझना कि आवृत्ति हो रही है, वहीं पे रिपीटेशन हो रही है, वो आवृत्ति निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे दुना, तिगुना, चौगुना, दुगुना, है ना। मेरा भाई दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इस टाइप का अगर कोई भी आपके पास सामने उदाहरण आ जाए तो वहाँ पर आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। इसके बाद में जैसे कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, मीनाक्षी मुझसे तिगुना मोटी है, ठीक है। इस टाइप से अगर आ जाए तो वहाँ पर आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। निश्चित के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, 6 प्रकार होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण के, ठीक है। इसके 5वें नंबर पर आता है समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। समुदाय का अर्थ आपको पता है ही सही। समुदाय का अर्थ होता है ग्रुप में कोई बात हो, कोई होलिस्टिक कोई बात हो रही हो, जैसे कि समुदाय में कोई बात हो रही हो। जिन शब्दों से संख्याओं में समूह या समुदाय का पता चले, बोध हो, उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दर्जन, अब दर्जन कितना होता है अपन को पता है कि हाँ 11 होता है या 12 होता है, एक दर्जन में कितना आता है अपन को पता है। ये बात चालीसा क्या, हनुमान चालीसा कितने पे रहता है ना, कोई भी चालीसा हम पढ़ते हैं, चालीसा महोत्सव आता है तो ग्रुप में हमें पता है कि हाँ उसमें क्या होता है, किसके कितने अंदर कितना क्या होता है, तो वो ग्रुप में एक बात पता चला। 5 महीने हम बता रहे हैं हमें, 5 महीने। चारों धाम हमें पता है कि चारों धाम होते हैं। तीनों लोग, 32, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, समुदायवाचक के अंतर्गत आता है। कक्षा हो गया, कक्षा में कितने बच्चे बैठते हैं, इस टाइप से। जहाँ पर समुदायवाचक निश्चित समुदायवाचक का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, वहाँ पर समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समुदायवाचक के कुछ उदाहरण भी है। जैसे कि 2 दर्जन केला दे दो, हमें कितना था, तो 2 दर्जन दे दो भाई। अपनी 32 बंद करो, हमें पता है हमारे 32 में कितने दांत है टोटल, पता है ना। 32 क्यों कहते हैं अपन, 32 दांत क्यों दांत रहते हैं, इसलिए हम 32 बोलते हैं उससे। तो वहाँ पर समुदायवाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे निश्चित था उसके अपोजिट, उससे उल्टा बिल्कुल अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। जैसे कि जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों और आदि। जैसे सब कुछ का मतलब आप कितना, सब माने कितने, सब कौन हो सकते हैं, सब अगर 4 जनों का ग्रुप है तो सब वो भी हो सकते हैं। अगर भी पूरी भीड़ है, हजारों जनों को, तो भी सभी की गिनती में आएंगे। तो अनिश्चित है ना, हमें पता नहीं है ना कि कितना है। कुछ कितना, कुछ पता नहीं है। कहीं कितना, कुछ पता नहीं है। थोड़ा, अब थोड़ा कितना नहीं पता, अनिश्चित है। सैकड़ों, अब कितने सैकड़ों, कितने, कोई काउंटिंग है या कुछ है, या एग्जैक्टली कुछ संख्या हमें दे रखी है, एक्यूरेट एक माप तोल वाली दे रखा है तो हम समझे भी सही, पर उसमें बता ही नहीं रखा है। सैकड़ों कितने, अनेक कितने, अनेक तो बहुत होते हैं। चंद कितने, कुछ निश्चित नहीं है। अनगिनत, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, हमें पता है पर अनिश्चित है, कुछ पता ही नहीं। हजारों, अब कितने हजारों, क्या हमें नहीं पता है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ लोग भजन गा रहे हैं। अब कुछ लोग, कितने लोग भजन गा रहे हैं भाई, हमें कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है। कुछ लोग संख्या में आ रहा है ना, लोग, क्योंकि जिन प्राणियों को हम काउंट कर सकते हैं वो हमेशा संख्यावाचक में ही आएंगे, और जिन्हें हम लीटर तोलने में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इसमें दर्शाते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ये ट्रिक हमेशा याद रखना। इसके बाद में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत थोड़े एग्जाम्पल है। थोड़ा सा भोजन दे दो, कितना सा भोजन दे दो, अनिश्चित है भाई, थोड़ा सा कितना दें। कुछ फल खाने, अब कितने फल खाने हैं भैया आपको, पाव भर खाने, आधा किलो खाने, या कितने जनों के लिए लेके जाने, कितने खाने, हमें बताओ यार, संख्या तो बताओ कम से कम।
कि कितने फल खाने, 2 खाने, 4 खाने, 5 खाने, 1 खाना, तो कुछ फिक्स नहीं है ना। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत इसमें आते हैं। इसके बाद विशेषण का एक लास्ट पार्ट बचता है संकेतवाचक विशेषण, जिसे हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जानते थे। जैसे कि नाम से इसके अर्थ के बारे में पता चल रहा है। अगर किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच में अगर कभी हमें सर्वनाम का बोध हो जाए, है ना, जैसे कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि संकेतवाचक विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण में हम कुछ उदाहरण देखेंगे। वह गाय दूध देती है। अब गाय की विशेषता बता रहा है ना, कौन सी गाय देती है भाई, वह गाय देती है। वह क्या है, सर्वनाम है ना, वह क्या है, सर्वनाम है, तो वह गाय दूध देती है, तो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ये आ जाएगा। यह पुस्तक मेरी है। भाई क्या, भाई पुस्तक मेरी है समझ में आता है, भाई कौन सी पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक, यह क्या है, यह एक सर्वनाम है, यह पुस्तक मेरी, तो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ये आ जाएगा। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। यह लड़का के आगे मतलब संज्ञा के आगे अगर सर्वनाम लग जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है उसके अंदर। जैसे कक्षा में अव्वल आया, अब अव्वल तो आया, लड़का अव्वल आया कक्षा में, ठीक है, संज्ञा है, लड़का कक्षा में अव्वल आया। अब इस संज्ञा के पहले सर्वनाम लग जाता है, जैसे यह, वह, तू, मैं, आप, तुम, तो वह वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत वो आ जाता है। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। कौन सा आदमी भाई, वह आदमी, कौन सा, वह, तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे अवयव। अवयव का नाम आप जानते ही हैं। अवयव को हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। तो क्रिया विशेषण आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ इसको समझ लीजिए। एक ही वीडियो में सारा विशेषण का टॉपिक मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप 4-5 बार रिपीट करके बार बार में देख लेना। धीरे धीरे से, अगर आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा लंबी लग रही है या मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ तो आप इसको थोड़ा सा कम करके भी बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे बच्चों का टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं समय की कीमत पहचानती हूँ अच्छे से, इसलिए हम क्रिया विशेषण के बारे में अब पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। टोटल 4 प्रकार के अर्थ क्रिया विशेषण होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आपको मैं छोटा सा ट्रिक से बता दूंगी सब बच्चों, बस ध्यान से इसको देख लेना, जो कि आप हमेशा कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका अपन स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले आप, और बस अगर ये पढ़ लिया आपने तो आपके अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें से सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब इसी में से ही पढ़ते हैं। अगर अवयव से, क्रिया विशेषण से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतनी गारंटी है बच्चों की इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लेवल के एग्ज़ाम फाइट कर चुकी हूँ। मेरे इनसे बाहर कभी कोई क्वेश्चन गया नहीं है। सबसे पहले नंबर पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पर स्थान का बोध हो। कालवाचक, जहाँ पर समय का बोध हो। परिमाणवाचक, जहाँ पर कितना का बोध हो, परिणाम माप तोल का बोध हो। रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है तरीका, जहाँ पर बताया जाए कैसे, वहाँ का बोध हो, वहाँ पर रीतिवाचक आता है। तो स्थान, काल, परिमाण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। इतना सा याद रख लेना बच्चों को, ट्रिक कहाँ, वहीं पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो क्रिया शब्द स्थान का बोध करवाए, जहाँ पर स्थान का बोध करवाए, जो भी कोई भी क्रिया शब्द है वो अगर स्थान का बोध कराते हैं तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। बस एक ट्रिक लगा देना, कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो कहाँ, बस ये टिक लगा देना कि कहाँ, तो वहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, अंदर, पास, बाहर, किधर, उस ओर, इस ओर, इधर, उधर, जिधर, दाएं, बाएं, दाहिने आदि। यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा। जैसे कि तुम आओ, कहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। स्थान का बोध हो रहा है ना कि कहाँ आओ, यहाँ आओ, तो जहाँ पर स्थान का बोध आ जाए तो आप इसे लगा कर देख लेना कि कहाँ। अगर स्थान का हो तो कहाँ लगा कर देख लेना, और अगर परिमाण का हो तो कितना लगा कर देख लेना, काल का हो तो समय का लगा कर देख लेना, कब, और अगर रीतिवाचक हो तो कैसे लगा कर देख लेना। बस आपको सभी का आंसर आराम से मिल जाएंगे। दूसरा हम पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण।
कालवाचक क्रिया विशेषण की ट्रिक भी वही है। काल का मतलब होता है समय, समय का अर्थ होता है कब। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कोई भी प्रश्न, उसमें कब लगा के देखना, कब, कब की बात चल रही है, कब, आज की, कल की, परसों की, पहले की, बात की, पिछले की, अब की, तक की, अभी अभी, बार बार, कब, कब कब उसने किया, अभी अभी किया है, बार बार करता है वो, कब कब करता है, बार बार, अब, लगातार, प्रतिदिन करता है, अवसर, बाद में, जब तक, जब, तब, अभी, आज, कभी, नित्य, सदा, तुरंत, आजकल, कई बार, हर बार आदि। आज बारिश होगी, अब कब बारिश होगी, है ना, आज बारिश होगी। राधा नाचेगी, कल राधा नाचेगी, तो कब नाचेगी राधा, कल नाचेगी। ठीक है, जहाँ पर समय का बोध हो जाए वहाँ पर कालवाचक संज्ञा क्रिया विशेषण आ जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है जहाँ पर माप तोल संबंधी के बारे में हमें पता चल रहा है, या फिर कितना। परिमाण का मतलब होता है कितना, कितना हम मापते तोलते हैं ना, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, तो वहाँ पे परिमाण पता चलता है हमें कि हम कितना देंगे। तो जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण संख्या का पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कितना, बहुत, बहुत, कितना, बहुत, उसने बहुत सारा धन दिया, कितना धन दिया, परिमाणवाचक के अंतर्गत है। कितना लगाकर देख रहे हैं ना, इसकी ट्रिक यही है कि कितना। इसके बाद में बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक, पर्याप्त, ज़रा, खूब। सी एक एग्जाम्पल देख लो बच्चों आप। वो बिल्कुल खराब होमवर्क करता है, तो कितना होमवर्क करता है वो, कितना, कैसा होमवर्क करता है, कितना करता है, बिल्कुल बिल्कुल खराब होमवर्क करता है। कितना करता है वो, बिल्कुल, बिल्कुल, उसको बिल्कुल ही नहीं आता, कितना नहीं आता, कुछ भी चीज़ को बिल्कुल ही नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा बहुत, थोड़ा, ज़्यादा, अल्प, केवल, तनिक, बड़ा और भारी। जैसे कि एग्जाम्पल है, बहुत अधिक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, बहुत अधिक पढ़ें। कितना करें, बहुत थोड़ा करें। कितना खाएं, कितना खाएं, बहुत अल्प खाएं, है ना। तो यहाँ पर जिस टाइप से अगर परिमाणवाचक विशेषण होगा तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं वह थोड़े से शब्द आप माइंड में रख लेना, और आपको कोई भी प्रश्न कभी भी नहीं छूटेगा। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हमें जब पता चले कि कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी, जब हमें तरीके का बोध हो कि ये कैसे होगा, वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि जिन शब्दों से रीति या विधि का पता चले, जैसे कि यह कैसे हुआ, सचमुच हुआ, कैसे हुआ, सचमुच हुआ, ये ठीक, अवश्य, कदाचित, कदाचित, तरीके का पता चला, यथासंभव, कैसे, यथासंभव, यथासंभव हो सकता है कि तुमने ही उसको मारा, यथासंभव, ऐसे, वैसे, कैसे, ऐसे, वो ऐसा है, कैसा है वो, ऐसा है, वो वैसा है। अरे राम कैसा है, वह सहसा ही साहसी है, वह तेज तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है वो, तेज, कैसे, तेज। सच, अतः, इसलिए, क्योंकि, नहीं, कैसे, नहीं, मत, कदापि, तो, हों, मात्र, भर, गलत, सच, झूठ। ठीक है ना, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका, अचानक काले बादल घिर आए, अचानक, कैसे भी घिर आए, अचानक घिर आए। कदापि यह नहीं हो सकता, तो कैसे नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए मैंने सीता को अपहरण किया, कैसे, क्यों किया भाई, कैसे किया, इसलिए किया। तो अब आप बस ट्रिक लगा के देख लो ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम कैसे, अगर ट्रिक लगा देंगे तो हमें उसका आंसर अगर मिलता है तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, और कितना का आंसर मिलता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, कब का आंसर मिलता है तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसी प्रकार अगर हमें कहाँ का आंसर मिलता है तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा विशेषण टॉपिक थोड़ा सा भी समझ में आया है
तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और ये आपकी इच्छा के ऊपर है, अगर थोड़ा सा भी ठीक लगा है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना मैं निःशुल्क शिक्षा के नाम से ही आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि जो मुझे पता है तो वो मेरे सारे बच्चों को सभी को उतना आना ही चाहिए। एक बेसिक सा तो हिंदी ग्रामर सभी की क्लियर होनी ही चाहिए, चाहे कैसे भी हो। और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि अगर मेरी कुछ गलती होगी तो मैं उसे सुधारने का प्रयास ज़रूर करूँगी।